कल्पना कीजिए कि आपका विवाह तय हो चुका है, आपके परिवार में खुशियों का माहौल है, आपने अपने करियर में वो हर मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना आपने बरसों पहले देखा था। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की, संघर्ष किया और अंततः सफलता प्राप्त की। अब आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। परिवार ने आपके लिए जीवन साथी चुन लिया है, या शायद आपने स्वयं अपने साथी का चुनाव किया है। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति से आपका विवाह होने वाला है वह पहले से ही किसी और के साथ प्रेम संबंध में है। इतना ही नहीं, वह आपकी और आपके परिवार की जानकारी के बिना आपकी हत्या की साजिश तक रच चुका है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप सब कुछ छोड़कर भाग जाएंगे या फिर नियति मानकर उसी रास्ते पर चलते रहेंगे? वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोगों के पास पहला विकल्प होता ही नहीं है। वे भरोसा करते हैं, सपने देखते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं, जबकि उन्हें आने वाले खतरों का जरा भी अंदाजा नहीं होता है। ऐसी ही दर्दनाक घटनाओं ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। सौरभ सिंह, अतुल सुभाष, राजा रघुवंशी और अब केतन अग्रवाल जैसे न जाने कितने युवाओं का सपना बस इतना ही था कि उनका भी एक हंसता खेलता परिवार हो, वे अपने जीवन के हर खूबसूरत पल को अपने प्रियजनों के साथ जी सके। लेकिन उनकी कहानी वैसी नहीं बनी जैसी उन्होंने सोची थी। आज की यह कहानी एक ऐसे ही हंसते खेलते नौजवान केतन अग्रवाल की है। पुणे के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल सक्सेस ग्रुप के सीईओ के सुपुत्र 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की शादी एक ड्राई फूड व्यवसायी प्रवीण गोयल की पुत्री सिया गोयल से तय हुई थी। दोनों परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश थे और शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई थी। राजस्थान के उदयपुर पैलेस को लगभग 17 करोड़ रुपए में बुक किया गया था। शादी में आने वाले मेहमानों के लिए 2 प्राइवेट जेट भी बुक किए गए थे। इसके अलावा प्री वेडिंग शूटिंग और प्री वेडिंग ट्रिप की भी योजना बनाई गई थी। बाहर से सब कुछ एक परफेक्ट कपल वेडिंग जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन केतन अग्रवाल और उनके परिवार वालों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सिया गोयल का उसके एक परिचित चेतन चौधरी के साथ प्रेम संबंध था। दोनों का प्रेम संबंध काफी समय से चल रहा था, लेकिन इस रिश्ते में केतन अग्रवाल एक बड़ी बाधा बन रहे थे। अगर दोनों को एक साथ रहना था तो उनके अनुसार केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाना ही होगा। इसी दौरान दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। योजना ऐसी बनाई गई कि केतन को लोहागढ़ किले ले जाया जाएगा और वहां से नीचे खाई में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। 14 जून 2026 को कथित रूप से सिया और उसके पार्टनर चेतन चौधरी ने मिलकर योजना को अंजाम देने की कोशिश की। उन्होंने केतन को खाई की ओर धक्का दिया, लेकिन केतन किसी तरह झाड़ियों का सहारा लेकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इसके बाद जब केतन घर लौटे तब परिवार वालों को इस घटना की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। आगे चलकर यह मामला और भी गंभीर मोड़ लेने वाला था। जब केतन ऊपर आया तो सिया सांप सांप चिल्लाने लगी और पूरी घटना को एक सामान्य दुर्घटना दिखाने की कोशिश की। 17 जून 2026 को सिया और चेतन पास के ही एक कैफे में मिले। दोनों कई घंटों तक बैठकर अगले दिन केतन की हत्या की योजना बनाते रहे। 18 जून 2026 वह दिन था जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और मुख्य घटना का दिन बना। सुबह के समय केतन और सिया लोहागढ़ किले पहुंचे, जहां एक दिन पहले भी घटना हुई थी। पिछले स्थान से कुछ ही दूरी पर सिया ने केतन को फोटो खिंचवाने के बहाने खड़ा किया। केतन अपनी हत्या की साजिश से पूरी तरह अनजान थे। इस दौरान कथित रूप से सिया ने उन्हें लगभग 400 फीट गहराई खाई में धक्का दे दिया। घटना के बाद इसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और बातें सामने आने लगी जिनसे यह दिखाने का प्रयास किया गया कि सिया केतन से कितना प्रेम करती थी और उनके जाने से उसे कितना बड़ा सदमा पहुंचा है। 19 जून 2026 को जब परिवार वालों ने सिया से पूछा कि आखिर यह घटना कैसे हुई, तो उसने बताया कि तेज हवा और फिसलन के कारण केतन का संतुलन बिगड़ गया और वे गहरी खाई में गिर गया। लेकिन केतन के परिवार को यह कहानी सामान्य नहीं लगी। उनका कहना था कि केतन पूरी तरह फिट थे, खेल कूद में सक्रिय थे और उन्हें माउंटेनियरिंग का भी अच्छा अनुभव था। ऐसे व्यक्ति का अचानक संतुलन बिगड़ कर खाई में गिर जाना परिवार वालों को स्वाभाविक नहीं लगा। इस संदेह के आधार पर परिवार ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस ने घटना स्थल का दोबारा निरीक्षण किया
और हर संभव साक्ष्य जुटाने का प्रयास शुरू किया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल, सोशल मीडिया एक्टिविटी तथा घटना स्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। इन सभी तथ्यों की जांच के दौरान कई ऐसे बात सामने आई जो सामान्य नहीं लग रही थी। पुलिस के पैरों तले जमीन उस समय खिसक गई जब सीसीटीवी फुटेज में एक युवक हुडी पहने हुए जून की भीषण गर्मी में घटना स्थल के आसपास आते जाते दिखाई दिया। जून की तपती दोपहर में किसी व्यक्ति का इस तरह हुडी पहनकर घूमना पुलिस को सामान्य नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। जांच में पता चला कि चेतन चौधरी के एक परिचित के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन की लोकेशन लगातार लोहागढ़ किले के आसपास पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि पिछले 3 दिनों से उसी मोबाइल का इस्तेमाल चेतन चौधरी कर रहा था। यहीं से जांच ने एक निर्णायक मोड़ ले लिया। 23 जून 2026 को पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे। दोनों की मुलाकात बिजनेस के सिलसिले में हुई थी और धीरे धीरे उनका प्रेम संबंध शुरू हो गया। इसी बीच जब सिया की शादी केतन अग्रवाल से तय हुई तो सिया को लगा कि उसके पिता हार्ट के मरीज हैं। उसे यह डर था कि यदि वह इस रिश्ते का विरोध करेगी या अपने प्रेम संबंध के बारे में बताएगी तो इससे उसके पिता की इज्जत और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ सकता है। इसी सोच के चलते कथित रूप से सिया ने यह रास्ता चुना कि यदि केतन अग्रवाल को रास्ते से हटा दिया जाए तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसके बाद उसने चेतन चौधरी के साथ मिलकर योजना बनाई और कथित रूप से केतन अग्रवाल की हत्या कर दी। आज हमारे समाज में न जाने कितने केतन अग्रवाल जैसे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिसंबर 2024 में अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी द्वारा कथित प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इसके अतिरिक्त कई अन्य मामले भी सामने आए। 2025 में राजा रघुवंशी और सौरभ सिंह का मामला चर्चा में रहा। वहीं मई 2026 में दिल्ली सिविल कोर्ट के जज अमन शर्मा का मामला सामने आया और जून 2026 में केतन अग्रवाल की घटना ने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इन मामलों में पीड़ित परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई आरोपित कानून के तहत बेल पर बाहर हैं। ऐसे में यह सोचना स्वाभाविक है कि उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जिन्होंने अपने बेटे, पति या भाई को खो दिया। यह घटना हमारे न्यायतंत्र और समाज दोनों के सामने गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। क्या पुरुषों से जुड़े मामले को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाता है? आज भी पुरुष के लिए कोई अलग राष्ट्रीय आयोग नहीं है और न ही उनके लिए विशेष संरक्षण देने वाला कोई व्यापक कानून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर यह टिप्पणी कर चुका है कि आईपीसी की धारा 498 क के दुरुपयोग के मामले भी सामने आते रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर मामला झूठा होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से बताता है कि कानून का दुरुपयोग भी एक वास्तविक चिंता का विषय है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि रिश्ता में विश्वास, ईमानदारी और निष्ठा की जगह छल, धोखा और स्वार्थ ले लेंगे तो क्या आने वाले समय में विवाह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? क्या भावनात्मक जुड़ाव, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने का वादा केवल शब्दों तक सीमित रह जाएगा? शायद इस पीढ़ी को यह समझने की आवश्यकता है कि वास्तविक मैनहुड और सच्चा फेमिनिज्म किसी को धोखा देने, चीटिंग करने या हुकअप कल्चर को बढ़ावा देने में नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदारी, निष्ठा, सम्मान और आजीवन कमिटमेंट निभाने में है। यही किसी भी रिश्ता की सबसे मजबूत नींव होती है।